नमस्कार, हम आपके लेके आ चुके हैं कक्षा छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आपके जो टॉपिक बहुत ही अच्छा है, जैसे आपने ये पढ़ लिया ना, आपको छठवीं में आपने पढ़ लिया ना, तो आपको जिस छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं आप तो जहाँ तक पढ़ते रहोगे वहाँ तक काम ही आता रहेगा, हर चीज़ में काम आएगा। जैसे छठवीं में आपका इसको थोड़ा सा, सातवीं और थोड़ा आगे मिल जाएगा। सातवीं आपने जितना पढ़ लिया उससे आगे आठवीं मिल जाएगा, आठवीं में पढ़ लिया जितना उससे नौवीं में मिलेगा, नौवीं पढ़ लिया तो उससे 10वीं में आगे मिल जाएगा। ऐसे 10वीं जितना पढ़ लिया उसके आयत के बारे में, उससे आगे उसके ज्ञान और 11वीं 12वीं में से मिलते रहते हैं, आगे बढ़ता रहता है। जितने आप उसके आगे बढ़ते जाओगे सिर्फ उसका बढ़ता जाता है। तो आयत का यहाँ पर आपको सबके लाना जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर हम आपको बताएं, तो यहाँ पर आयत क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। आयत क्या है, उसका क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालना है वो भी हम बताएंगे। तो आप बने रहें, वीडियो लास्ट तक देखें, हम निकाल के बताएंगे, एग्जाम्पल सहित समझाएंगे, ठीक है। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, हम तो बताएंगे आपको, तो बने रहें वीडियो में, मिलते हैं। चलो, तो यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है आपको आयत को परिभाषित कीजिए, हम आपको यहाँ पर बताएंगे इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालना। तो आयत होता क्या पहले ये जान लें। तो आयत अपना क्या है, आयत एक ऐसा चतुर्भुज है, आयत एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं तथा इसके सभी कोण समकोण के होते हैं और इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो आयत कहलाता है, ठीक है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने, जैसे एक जो है चतुर्भुज कैसा होता है, जिसके चार भुजा हो, ऐसी आकृति जिसकी चार भुजाएं हो, चार भुजाओं बंद आकृति हो, सरल बंद आकृति हो, उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे जो कहते हैं कि चार भुजाएं, 1 2 3 4 भुजाएं हैं, और जो कहा बंद आकृति है, कहूँ खुली तो है नहीं है, और इसके चार कोण भी हैं, और चारों कोण कितने 90-90 के होते हैं। इनमें 90 को है, आयत के सब 90-90 डिग्री के कोण थे, हम लिखे भी हैं, इसके सभी कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। तो ये सभी कैसे, जिसके अंतर कोणों का योग कितना अंतर के कोण कितने 180, जैसे इसको अंतर के कोण कितने 180 डिग्री हो, 90-90 अंतः कोण का योग, अंदर के कोण का योग मतलब 90-90 सावरण का हो, 90-90 जोड़े से कितने 360 हो जाना है। और पूरे इनके चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने 360, 90-90-90 कितने 360 हो जाना, जोड़े 90-90 180, 90 में 180 में 90 270, 277 में 90 360 हो जाए। जैसे सब इनके कोण के, तो सब कोण इनके 90 डिग्री के होते हैं आयत के, ठीक है। और वर्ग में भी ऐसा होता है, वर्ग में हम अगले वीडियो में बताएंगे, पहले आप इसके बारे में जान लो, पहले आयत के बारे में। तो आपको हम बताएं परिमाप होता क्या। तो परिमाप यहाँ सबसे पहले जो आपको देखें, जो रेखा बनी है, इसकी जब पट्टी होती है ना, इस पे जो जितनी जो पट्टी है आपको दई रहती है, जो इस पट्टी को बोलते हैं अपन क्या, परिमाप। जब पट्टी की इसको जितनी पट्टी जो घेरे हुई है जगह, जितनी जो पट्टी जैसे पट्टी गई थे ऐसे ऐसे जितनी जो घेरे हैं, तो जो परिमाप कहलाती है। जैसे हम इसकी एते मान लें ए, आमने सामने की काले खाता हमने ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समानता है, जा एते ए है तो जा भी ए है, कासे एक दूसरे समानता समांतर का मतलब होता है जा जितना ही है तो उतनी जा समानता है। तो ए जा एते बी मान रहे हैं हम, तो जा भी कहा है बी। जैसे हमने जब मान लिया कि जब 20 सेंटीमीटर है, जा भी का है 20 सेंटीमीटर, जब भी ए सेंटीमीटर हमने कायदे लेना है, जैसे सेंटीमीटर है, ठीक है। और इतने जा 20 सेंटीमीटर एक दूसरे समांतर है, ठीक है। और अब परिमाप जा ई भुजा की लंबाई देते में ए है, और ई भुजा की लंबाई बी दी ना। अब यहाँ से परिमाप होता है आपका जो पट्टी पूरी, जो पट्टी का परिमाप, इसको बोलते हैं अपन परिमाप, इसको परिमाप बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हो। जो अंदर जो क्षेत्र घेरा, जो चारों डंडा ना से रखे, एक ना से चारों तरफ से घेरे, जितना जो क्षेत्र घेर रहा अंदर, इतो का हो जो क्षेत्रफल कहलात, क्या कहलात, क्षेत्रफल। जो क्षेत्र घेरे, जो क्षेत्रफल हो, अंदर को पार्ट जितना क्षेत्र घेरा, ये बोले अपन क्षेत्रफल। तो दो चीज़ें होती हैं, क्षेत्रफल और परिमाप। तो और मैं परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालें, वो के लाने अपन देखो कैसे निकालें। परिमाप अपन कैसे निकालें, जैसे परिमाप निकालने की आयत का आयत चतुर्भुज ए बी सी डी का परिमाप कैसे निकाले अपन, परिमाप निकालना। तो परिमाप बराबर का हो जाए जितनी भुजाएं दई सबरन को योग कर देने, सबरन को योग कर दे, इसे जा कितनी थी ए, और जा बी थी, जा ए और बी, ठीक है, ए बी हो गई, और जा कितनी थी ए, जा कितनी थी बी, सब जोड़ दें। और इनके कोष्टक लगाने का सब में सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर बाय लिखें दे रहे हैं, ठीक है। अब ई को क्या करें, इनको जैसे इनमें जो एक जैसे मिल रहा है तो इन्हें सब अलग अलग लिख लें, सब सामने लिख लें बगल पे, मतलब जोड़ में कोई दिक्कत ना जाए। हमने जो ए के संग लग बी है बी के संग लग दे। अब ए जोड़ भी कितने हो जाने, ए जोड़ भी से 2 गए, बी जोड़ भी से 2 भी हो गई।
तो एते ई कत हो जाना दो दो कॉमन मतलब से में निकाल लो 12 2a प्लस की b 2 12 निकाल ला a प्लस बी बची यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर लगे रहेगा जो कितना होगा जो आयत को परिमाप का निकलेगा सूत्र आयत के परिमाप को चतुर्भुज ABCD का परिमाप आयत का परिमाप कितना हो 2 गुणे या तो ये अपन का माने लंबाई ये तो काच अपनी ऊंचाई माने थे या तो बोल सकते इसको चौड़ाई या ऊंचाई दो ही बोल सकते क्यों ऊंचाई बोल सकते हो आप चौड़ाई भी बोल सकते हो ठीक है। अगर ऐसा रखा है तो इसको बोल सकते हो आप चौड़ाई और खड़ा रखा है तो आप इसको ऊंचाई बोल सकते हो। जे आपकी फिक्स है बी अपन थे लंबाई माने तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में 2 गुणे एक को अपन माने ऊंचाई तो ऊंचाई भी लिख सकते हो लंबाई तो यहाँ पे लिख सकते हो हम चौड़ाई देने ना हम इसको चौड़ाई देंगे तो चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी दे सकते हो चौड़ाई प्लस लंबाई बी को लंबाई ठीक है। जब लंबी हो जाए इसको लंबी दही से इसको बोलते हैं अपन लंबाई ठीक है। इसको अपन ऊंचाई भी बोल सकते हो आप चौड़ाई भी बोल सकते हो कुछ भी नाम दे जैसे आपका चे आयत ज़मीन पे रखा और ऐसा फैला हुआ है तो अगर अपने से देखने तो चौड़ाई है अगर खड़ा रखा तो कैसा है वो खड़ा रखा होगा तो ऊंचाई मानी जाएगी। इसको अपन चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी नाम ले लो हमने यहाँ पर चौड़ाई ले लिया तो आप ऐसा लिखना हो तो ऐसा लिख सकते हो लंबाई पहले लंबाई लिख सकते हो फिर यहाँ प्लस में चौड़ाई बाद में लिख सकते हो। इनमें कोई दिक्कत नहीं है जैसे प्लस में है तो इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप इसको कैसे ही बोल सकते हैं। जे आपका क्या होगा आप आयत का परिमाप निकालने के लिए सूत्र और मतलब सीधे सीधे जो ध्यान रखो अपन भी कोनो भी चीज़ को परिमाप निकाल लो तो तीन सब जितनी भुजाएं हैं उनमें को योग कर देने आओ तो जैसे अपन इनमें कितनी भुजाएं हैं 1 2 3 4 हैं तो लेकिन इनमें 2 भुजाएं ये आपस में बराबर होती सामने अब जो बराबर होती हैं जो बराबर तो ये पूरी जोड़ने तो अपन 2 ठैया ले लाई 2 ले लेंगे उनको लंबाई चौड़ाई ले लाई और 2 जोड़ लें भी लंबाई चौड़ाई इन्हें जोड़ लेते अपन और उनको दोगुना कर देते दोगुना कर दे भी सोचो तो अपने आप ये दोगुना कर दे सोचो तो अपने आप मिल जाने। जैसे जा अपन हमें पता होती कि ए जा ले रहे हैं अपन देखो 3 जा कितनी जैसे 4 है जा कितनी है 5 5 4 कितना है 9 को गुणा 2 कर दे 9 दूनी 18 वैसे निकाली आए। अब जब 5 4 9 तो है ही है ठीक है 5 4 9 गुणा 2 गुणा कर दो सीधे निकालिए 18 फिर तुम कार निकालते 5 लिखते फिर कैसे लिखते जैसे 4 जाता फिर जा 4 का है 5 जाता 5 जा का है फिर तुम लिखते कैसे कहते 5 जोड़ते फिर 4 जोड़ते फिर 5 जोड़ते फिर 4 जोड़ते जोड़ते 5 4 9 5 4 9 फिर 9 9 कितने होते 18 इतनी टाइम लगता यहाँ पर सीधा आ जाता था आपका कैसा 2 भुजाएं जोड़ते 2 को गुणा कर दो ऐसे ही इतने लंबाई और चौड़ाई ले लेते अपन रख देते हैं लंबाई चौड़ाई का मान रख दे अभी जैसे यहाँ पर देखो लंबाई कितना था अपना लंबाई अपनी 5 थी प्लस और चौड़ाई कितनी थी 4 5 4 9 होत 5 4 9 और गुणा में कितना 2 2 9 2 में 18 आगो ना तो यहाँ से शॉर्ट में जल्दी निकल आए इसलिए ये सूत्र बनते हैं सूत्र बना लेते हैं क्या जल्दी निकल आते हैं। तो आपका इनको आप अपना क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल के लिए अपना जो क्षेत्र निकालना है कितने घेरे जे भुजाएं जित समानता है ना जितनी समानता है ना जी समानता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन लंबाई चौड़ाई का गुणा करने के क्षेत्रफल सीधा नहीं करेगा तो इनको अपन गुणा कर दे सो आराम से पता चल जाए कितना क्षेत्र घेरा है इनको दोनों को गुणा कर दे भी सो कर दो तो इनका परिमाप इनको क्षेत्रफल कैसे निकाले अच्छा अपन इनको क्षेत्रफल निकाल चाह रहे हैं तो आयत का क्षेत्रफल निकाले अपन आयत चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कैसे हो जाए A गुणे B तो A को माने थे अपन कहते A को माने अपन चौड़ाई ठीक है A को चौड़ाई B को लंबाई माने तो लंबाई गुणे या तो इसको लिख दो आप या सभी लिख सके लंबाई गुणे चौड़ाई नाम आप चाह जैसे दे दो यहाँ इनको कोई दिक्कत नहीं लंबाई गुणे चौड़ाई और क्षेत्र जे का आपको सेंटीमीटर में था आपका जे भी सेंटीमीटर में था तो 1 सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर कर भी तो इधर सेंटीमीटर का हो जाता है स्क्वायर यहाँ पर सेंटीमीटर क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर जिन सी इकाई होगी उसमें तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है तो स्क्वायर आ जाए जैसे यहाँ पर तो सेंटीमीटर लेते अपन तो यहाँ पर सेंटीमीटर जरूरी नहीं है लिख हर सवाल में बल दे रहा है ठीक तो सेंटीमीटर जरूरी नहीं अपन यहाँ पर लिखो इकाई हर मात्रक उनका दिया होता है तो वैसे ही क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है तो स्क्वायर में कर देना होता है ठीक है। यहाँ पर अब हम एक एग्जाम्पल लेके यहाँ P यहाँ Q यहाँ R S लेना इसकी हम दे दें आपको 6 सेंटीमीटर ठीक है 6 सेंटीमीटर है जा भी तो कितनी हुई है 6 फिर जा आपको हम 10 4 दे दें तो जो 4 है तो जा भी का हुई है 4 ही सेंटीमीटर ठीक है।
4 सेंटीमीटर। और हम भी हमसे पूछें कि दिए गए आकृति के परिमाप, जैसे क्वेश्चन आ गए कैसे कि चतुर्भुज PQRS का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करने तो एक परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करने अपन। हाँ, तो देखो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो हमें अभी इसका सूत्र कैसे निकाला था ना, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, ले ले, उसमें 2 को गुणा कर दें। तो देखो लंबाई और चौड़ाई कहा, लंबाई और चौड़ाई, तो अपन सीधे लेके हल चतुर्भुज PQRS का परिमाप बराबर का लिखें, परिमाप बराबर का लेते हैं, परिमाप बराबर शुरू में 2 को गुणा लंबाई चौड़ाई ले लें, 2 गुणे लंबाई प्लस की चौड़ाई ले लें। ये ऐसे होता है ना परिमाप का सूत्र निकाला था अपन। तो 2 लंबाई कितनी थी अपनी 6, यहाँ पर 6 दिया तो 6 लिख लेंगे। ठीक है, 6 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई कितनी थी, चौड़ाई थी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 और 4 कितने होंगे 10 सेंटीमीटर, गुणे 2 से 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। आगे परिमाप कितना है 20 सेंटीमीटर। और अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो वह एक और क्षेत्रफल कैसे आ जाए, PQRS का क्षेत्रफल कितना आ जाए, क्षेत्रफल कैसे हो, हमने कहा था कि इनका गुणा बस कर देना, आपको लंबाई चौड़ाई का गुना कर देना। लंबाई चौड़ाई को गुना के लाने जो निकाला था ना अपन, लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल को, तो इनको लंबाई कितनी थी 6, लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई का क्षेत्रफल होता है इसका, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी थी अपनी 6 सेंटीमीटर, गुणे चौड़ाई कितनी होती है 4 सेंटीमीटर, और 6 को 24, और जे सेंटीमीटर का हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में। ठीक है, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, वैसे भी 2 सेंटीमीटर है, गुणा होंगे तो स्क्वायर में तो वहीं आएंगे। PQRS का क्षेत्रफल, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, घात इनकी सेम 1 है, तो 1 घात आधार एक जैसे हैं, तो घातें कितनी स्क्वायर में जोड़ जाती हैं, तो कितने 1 2 हो गए, तो कितने हो गए 2 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल आया। तो 24 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल हो गया, और परिमाप कितना आ गया इसका 20 सेंटीमीटर। और ऐसे ही निकालनी है आपको, कोई भी आकृति दे दे उसका परिमाप पूछे, कौन सी भी आकृति, चाहे त्रिभुज हो, अगर त्रिभुज भी हो तो आपको उसकी जितनी भुजाएं उनको जोड़ देना, उसका परिमाप हो जाता है। वर्ग हो, वर्ग में सभी भुजाएं एक से होती हैं, आयत में कहा तो आमने सामने की भुजाएं समान रहती हैं। वो आपको बताएंगे कि क्या है, आयत है या कुछ भी हो, तो आपको भुजाएं दे देंगी, तो आमने सामने समान हो तो आपको समझ जाना। जैसे इसकी सामने की भुजा 6 है, इसके सामने की भुजा बराबर, तो जो कौन आयत है। ठीक है, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट जरूर कर दीजिए, कैसा लगा तो बता देना, अच्छा बना हो तो कमेंट कर देना, और ना बना हो तो बस कुछ नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जरा हम देखें।